कुछ सजा ऐसी भी होती है जो बगैर किसी अपराध के ही तय कर दी जाती है। उस दिन अपने परिवार के सामने मैं भी बिना किसी किए अपराध की सजा के रूप में अपराधिनी बनी खड़ी थी। हर किसी की जलती निगाहें मुझे घूर रही थी, मानो मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया हो। माँ जी की चलती तो शायद मुझे घर से ही निकाल दिया होता। मेरे दोनों बेटे त्रिशंक और आदित्य आंगन में अपनी दादी के साथ खड़े थे। पंडित जी कुर्सी पर बैठे थे और माँ जी को समझा रहे थे कि जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। अब विभू की आत्मा की शांति के लिए उन्हें हवन पूजा करनी होगी, भारी दान देना होगा, क्योंकि आपकी बहू के हाथों भारी पाप हो गया है। मेरा अपना बड़ा बेटा त्रिशंक मुझे हिकारत से देखते हुए क्रोध में बोला, मेरा अधिकार आपका कैसे हो गया माँ? यह आपने अच्छा नहीं किया। बेटा, परिस्थितियां ऐसी थी जिनमें एक के अधिकार के लिए दूसरे के शरीर की दुर्गति तो मैं नहीं कर सकती थी। भीगी आंखों से बेटे को देखते हुए मैंने कहा, मजबूरी का नाम देकर अपनी गलती पर पर्दा मत डालिए माँ। तभी माँ जी गर्जी, बड़ी आंदोलनकारी बनती है। अरे इससे पूछ त्रिशंक कि विभू के कुछ अवशेष भी साथ लाई है या सब वहीं गंगा में बहा आई? बोलो ना माँ, चुप क्यों हो? दो जवाब दादी की बातों का। कैसी बातें कर रहे हो भैया? आखिर पापा पर पहला हक तो माँ का ही था ना। चुप बेसहूर। माँ जी फिर गरजी, पति की मौत पर पत्नी को होश ही कहाँ होता है जो वो उसका अंतिम संस्कार करे। इसे तो कोई दुख ही ना हुआ होगा। आजाद जो हो गई अब करेगी समाज सेवा जमकर। चुप रहिए, मेरी सहन शक्ति जवाब दे गई और मैं गरज पड़ी। मेरा कसूर क्या है? किस बात की सजा दे रहे हैं आप सब मुझे? यह ना कि मैंने अपने पति का उनकी मौत के बाद अंतिम संस्कार क्यों कर दिया? तो सुनिए, वह मेरी मजबूरी थी। छत विछत खून से सनी लाश को मैं 2 दिन तक कैसे संभालती? कटरा से कोलकाता की दूरी कितनी है क्या आप सब नहीं जानते? मेरे पास कोई साधन नहीं था, कैसे लेकर आती उन्हें यहाँ तक? फिर अपने पति का जो मेरे जीवन साथी थे, हर दुख सुख के भागीदार थे, अंतिम संस्कार करके मैंने क्या गलत कर दिया? मेरी आवाज भर्रा गई और मैं ऊपर अपने कमरे में आ गई। मेरी दोनों बहुएं रेवती और रौबिका भी मेरे पीछे पीछे ऊपर आ गई। मेरी छोटी बहू रसियन थी। उसकी समझ में जब कुछ नहीं आया तो वह अंग्रेजी में बस यही कहती रही, पापा की आत्मा के लिए प्रार्थना करो, वही ज्यादा जरूरी है। यह कलह क्यों हो रही है? मैं उसे क्या समझाती कि यहाँ हर धार्मिक अनुष्ठान शोरगुल और चिल्लाहट से ही शुरू होता है। कहीं पढ़ा था कि झूठ को जोर से बोलो तो वह सच बन जाता है। यही पूजा पाठ का मंत्र भी है। जो पुजारी जितनी जोर से मंत्र पढ़ेगा वह उतना ही बड़ा पंडित माना जाएगा। मेरी आंखों में आंसू आ गए जो मेरे गालों पर बह निकले। विभू की मौत हो गई है, मेरा सब कुछ चला गया। मैं इसका शोक भी शांति से नहीं मना पा रही हूँ। कमरे की खिड़की का पर्दा जरा सा खिसका हुआ था। दूर गगन में देखते हुए मैं अतीत में चली गई। बचपन से ही मैं दबंग स्वभाव की थी। मम्मी और पापा दोनों ही नौकरी में थे। घर पर मैं और मुझसे छोटा भाई, बस हम दोनों ही रहते। माँ ने यही सिखाया था कि कभी अन्याय न करना और न सहना, हमेशा सच का साथ देना। मेरा पूरा परिवार खुले विचारों का था। मेरी परवरिश इस तरह के माहौल में हुई तो जाहिर है मैं रूढ़ियों को न मानने वाली और हमेशा सही का साथ देने वाली बन गई। बीएड में मैंने प्रवेश लिया था। पहला साल था कि विभू के घर से विवाह के लिए रिश्ता आ गया। मैं शादी से कतरा रही थी पर माँ ने समझाया, सुची
विभु प्रवक्ता है, यानी एक पढ़ा लिखा इंसान। तेरा भी पढ़ाई में रुझान ज़्यादा है, शादी कर ले, वह तुझे अच्छी तरह समझेगा और जितना पढ़ना चाहेगी पढ़ाएगा भी। शादी के बाद जब मैं विभु के घर पहुंची तो यह देखकर आश्चर्य में पड़ गई कि विभु बेहद धार्मिक प्रवृत्ति के थे। विभु ने शादी की रात में ही मुझसे कह दिया था, सुचि, मैं पूजा पाठ करता हूँ, पर तुमसे इतना वादा करता हूँ कि तुम्हें यह सब करने के लिए मैं कभी बाध्य नहीं करूँगा। हाँ, जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ साथ जरूर रखूँगा। उन दिनों मेरी बीएड की परीक्षा चल रही थी। नवरात्र का समय था। सुबह विभु उठकर शंख घंटी से पूजा करते। मेरी आदत सुबह सुबह उठकर पढ़ने की थी। इस शोर से मैं पढ़ नहीं पाती। आखिर मैंने विभु से कह दिया। उस दिन से विभु मौन पूजा करने लगे, बल्कि माँ को भी सुबह जोर से मंत्रोच्चारण करने को मना कर दिया। हमारा जीवन एक खुशहाल जीवन कहा जा सकता है। शादी के शुरुआती दिनों में हम जहाँ भी घूमने जाते वहाँ के मंदिरों में ज़रूर जाते। मैं तटस्थ ही रहती थी, कभी भी विभु को इसके लिए मना नहीं करती। आखिर अपनी अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीने का सभी को हक है। जब मैं अपना खाली समय पत्रिकाओं को पढ़ने में बिताती तो विभु भी नहीं बोलते। हमारे प्यार के बीच एक आपसी समझौता हम दोनों ने कर रखा था। 4 वर्ष बाद त्रिशंक पैदा हुआ। बीएड के बाद मैं नौकरी करने लगी थी। त्रिशंक दादी के पास रहता और उसका बचपन दादी की परी, बेताल और धार्मिक किस्से कहानियों में बीता। इसी कारण वह बचपन से धर्म के मामले में संकीर्ण हो गया। आदित्य के समय तक मैंने नौकरी छोड़ दी। अपना पूरा समय मैं बच्चों और परिवार में बिताती। बच्चे पब्लिक स्कूल में पढ़ते थे। एक ने कंप्यूटर विज्ञान में इंजीनियरिंग की, दूसरा अमेरिकन बैंक में लग गया। दोनों ही विदेश चले गए। बड़े ने मेरी देखी हुई लड़की से शादी की, परंतु छोटे ने विदेश में अपनी एक सहकर्मी के साथ विवाह कर लिया। उसके विवाह में हम सब गए थे। माँ जी खूब बड़बड़ाई थी, पर विभु नाराज नहीं हुए थे। विभु का रिटायरमेंट करीब था। मेरे पास भी समय था। बच्चों के बाहर बसने से मेरे लिए कुछ करने को रह ही नहीं गया था, सो मैं समाज सेवा से जुड़ गई। एक दिन बैठे बैठे यूं ही विभु के मुंह से निकल गया, सुचि, हमारी सारी जिम्मेदारियां पूरी हो गई हैं, चलो तीर्थ कर आएं। मैं हंस दी तो वह भी हंस दिए। बोले, मैं जानता हूँ सुचि, तुम पूजा पाठ में विश्वास नहीं रखती हो, पर मैं मजबूर हूँ। बचपन से ही माँ ने मेरे अंदर यह भावना बिठा दी है कि भगवान ही सब कुछ है। जो कुछ भी करो उसे समर्पित करके करो। बस मैं यही कर रहा हूँ। मैंने अनायास ही पूछ लिया, आपने ईश्वर देखा है क्या? नहीं, पर मैं मानता हूँ कि यह धरती, आकाश, परिंदे और वृक्षों को बनाने वाला ईश्वर है। विभु थोड़ी देर शांत बैठे रहे, फिर बाहर टहलने चले गए। उनके ध्यान और योग को मैं अच्छा मानती थी। इन दोनों चीज़ों से व्यक्ति का मस्तिष्क और शरीर दोनों ही स्वस्थ होते हैं। जुलाई का महीना था। अपने तय कार्यक्रम के अनुसार हम हिमाचल प्रदेश के प्राकृतिक नज़ारों को देखते, धार्मिक स्थानों पर घूमते हुए कटरा पहुँचे थे, ताकि वैष्णो देवी का स्थान देखकर दर्शन कर सकें। कई दिनों की लगातार थकावट से बदन का पोर पोर दुख रहा था। विभु को तभी सांस की तकलीफ होने लगी थी। बाण गंगा पर ही मैंने जिद करके उनके लिए घोड़ा करवा दिया, ताकि उनकी सांस की तकलीफ और न बढ़े। घोड़े पर बैठकर जब हम चले तो मुझे डर भी लग रहा था। यह घोड़े अजीब होते हैं, कितनी भी जगह हो पर चलेंगे एकदम किनारे। गजब की सधी हुई चाल होती है इनकी। नीचे झांको तो कलेजा मुंह को आ जाए, गहरी गहरी खाइयाँ। सवारी की वजह से हम जल्दी ही मंदिर देखकर
नीचे वापस आ गए। हमारी इस यात्रा में पटना का एक परिवार भी शामिल हो गया। मेरा थकावट से बुरा हाल था, रात हो गई थी, लौटते लौटते भूख भी लग रही थी और विश्राम करने की इच्छा भी हो रही थी। पटना वालों ने बताया कि नीचे बाणगंगा के पास लंगर चलता है, चलकर वहीं भोजन करते हैं। घोड़े वाले ने कहा कि भोजन करके चलें। चलिए तो रात में ही होटल पहुंच जाएंगे, फिर वहां आराम करिएगा। लंगर में लोग खाने के लिए लाइन लगाए खड़े थे। सब तरफ हलवा बांटा जा रहा था। मैंने गौर किया कि थालियां ठीक से धुली नहीं थी, फिर भी उनमें खाना परोस दिया जा रहा था। थालियां ऐसे बांटी जा रही थी मानो हाथ नहीं मशीन हो। मैं विभू के साथ हाथ मुंह धोकर बैठ गई। चलो दर्शन हो गए, अब घर चलकर एक हवन करा लेंगे। मैं होंठ दबाकर हंसी तो विभू ने मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। हवन का आशय मेरी समझ से दूसरा था। पिताजी ने ही एक बार समझाया था कि हवन के धुएं से पूरा घर साफ हो जाता है, कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। भोजन की लाइन में बैठे विभू उस समय काफी तरोताजा लग रहे थे। चारों तरफ गहमा गहमी थी। लंगर की यह विशेषता मुझे अच्छी लगती है, जहां एक ही कतार में सेठ भी खाते हैं और उनके नौकर भी। यहाँ कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है। अचानक मुझे जोर की उबकाई आई। मैं उठकर बाहर भागी। शायद कुछ न खाने की वजह से पेट में गैस बन गई थी। मैं मुंह धोकर हटी ही थी कि एक जोर का धमाका हुआ और सारा वातावरण धुएं और धूल से भर गया। लोग जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगे, एक दूसरे पर गिरने लगे। विभू का ध्यान आते ही मैं पागलों की तरह उधर भागी, पर वहां धुएं की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। 10 मिनट भी न गुजरे होंगे कि एक और जोरदार धमाका हुआ। आतंकवादियों ने कहीं से गोले फेंके थे। मेरे पेट में जोर की ऐंठन हुई और लाख न चाहने के बावजूद मैं अचेत होकर वहीं गिर पड़ी। मुझे जब होश आया, भगदड़ कुछ थम गई थी। मैं जमीन पर एक तरफ पड़ी थी। प्रेस वाले और पुलिस वाले वहां मौजूद थे। मैंने हिम्मत करके उठने की कोशिश की। मैं जानना चाहती थी कि विभू कहाँ है, पर किस से पूछती। हर कोई अपने साथ वाले के लिए बेचैन था। लोग आपस में बात कर रहे थे कि आतंकवादियों ने कहीं से बम फेंका है, जिसमें लगभग 7 लोगों की जान चली गई है। कई गंभीर अवस्था में घायल पड़े हैं, जिन्हें कटरा अस्पताल ले जाया जा रहा है। मैं अपने पांवों को घसीटते हुए उधर गई जहां बैठकर विभू भोजन कर रहे थे। देखा वहां चावल रोटी के बीच खून की धारा बह रही थी। शरीर के चीथड़े बिखरे पड़े थे। इस विस्फोट ने माता के कई भक्तों की जानें ले ली थी। मुझे विभू कहीं नजर नहीं आए। मैं जिसे देखती उसी से पूछती, क्या आपने विभू को देखा है? पर मेरे विभू को वहां जानता ही कौन था, कौन बताता भला। घायलों की तरफ मैं गई तो विभू वहां भी नहीं थे। तभी मेरा कलेजा मुंह को आ गया। पांव बुरी तरह कांपने लगे। थोड़ी दूर पर विभू का छत विछत शव पड़ा हुआ था। मैं बदहवास सी उनके ऊपर गिर पड़ी। मैं चीख रही थी, इन्हें कोई बचा लो, यह जिंदा हैं, मरे नहीं हैं। मेरी चीख से एक पुलिस वाला वहां आया, विभू का निरीक्षण किया और सिर हिलाकर चला गया। मैं चीखती चिल्लाती रही, नहीं, यह नहीं हो सकता, मेरा विभू मर नहीं सकता। सहानुभूति से भरी कई निगाहें मेरी तरफ उठी, पर मेरी सहायता को कोई नहीं आया। इस आतंकवादी हमले के बाद जो भगदड़ मची, उससे मेरा पर्स, मोबाइल सभी जाने कहाँ खो गए। मैं खाली हाथ खड़ी थी। किसे अपनी सहायता के लिए बुलाऊं? विभू को लेकर कोलकाता तक का सफ़र कैसे करूंगी? मैंने हिम्मत की। विभू को एक तरफ लिटाकर मैं गाड़ी की व्यवस्था में लग गई, पर मुझे विभू को ले जाने से मना कर दिया गया। पुलिस का कहना था कि लाशें एक साथ पोस्टमार्टम के लिए जाएंगी। मैं विभू को यूं नहीं जाने देना चाहती थी।
पर पुलिस व्यवस्था के आगे मजबूर थी। मेरा मन क्षोभ से भर गया। धर्म के नाम पर यह आतंकवादी हमले जाने कब रुकेंगे? क्यों करते हैं लोग ऐसा? मैं सोचने लगी, मेरे पति की तरह कितने ही लोग 24 घंटे के भीतर मर गए हैं। क्या गुजर रही होगी उन परिवारों पर? मैं खुद अनजान जगह पर विवश और परेशान खड़ी थी। विभू का शव मिलने में पूरा दिन लग गया। मेरे पास पैसा भी नहीं था। एक आदमी मोबाइल लिए घूम रहा था। मैंने उससे विनती करके अपने घर फोन मिलाया। घंटी बजती रही, किसी ने फोन नहीं उठाया। माँ जी शायद मंदिर गई होंगी। फिर मैंने बड़े बेटे का नंबर लगाया तो वह सुनकर फोन पर ही रोने लगा। माँ, हम जल्दी ही पहुँचने की कोशिश करेंगे, पर फिर भी आने में 3 दिन तो लग ही जाएंगे। आप कोलकाता पहुँचिए, हम वहीं पहुँचेंगे। विभू का मृत शरीर मेरे पास था। कोई भी गाड़ी वाला लाश को कोलकाता ले जाने को तैयार नहीं हुआ। मैं परेशान क्या करूं? उधर दूसरे दिन ही विभू का शरीर ऐंठने लगा था। कुछ लोगों ने सलाह दी कि इनका अंतिम संस्कार यहीं कर दीजिए। आप अकेली इन्हें लेकर इतनी दूर कैसे जाएंगी? विभू जीवन भर पूजा पाठ करते रहे। क्या इसी मौत के लिए विभू भगवान को पूजते रहे? विभू के बेजान शरीर की और छीछालेदर मुझसे सही नहीं गई। मैंने सोचा यहीं गंगा के किनारे उनका अंतिम संस्कार कर दूं। कुछ लोगों की सहायता से मैंने यही किया। विभू का पार्थिव शरीर अनंत में विलीन हो गया। मेरे आंसू सूख चुके थे। मेरे आंसुओं को पोंछने वाला हाथ और सहारा देने वाला सबल दोनों ही छूट गए थे। मेरी तंद्रा किसी के स्पर्श से टूटी। जाने कितनी देर से मैं बिस्तर पर इसी हाल में पड़ी रह गई थी। दोनों बहुएं मेरे अगल बगल बैठी थी और छोटी बहू का हाथ मेरे केसों को सहला रहा था। उठिए माँ, मैंने धीमे से अपनी आंखें खोली। दोनों बहुएं आंखों में प्यार सहानुभूति लिए मुझे देख रही थी। छोटी बहू की आंखों में प्रेम के साथ कौतूहल भी था। वह बेचारी क्या समझ पाती कि यहाँ क्या कहानी गढ़ी जा रही है। बस वह टुकर टुकर मुझे निहारती रहती। नीचे चलिए माँ, पंडित जी आ गए हैं और कुछ पूजा हवन करवा रहे हैं। बड़ी बहू रेवती बोली। शायद मेरी उपस्थिति माँ जी को अच्छी ना लगे। तुम लोग जाओ, मैं यहीं ठीक हूँ। पिताजी के किसी भी संस्कार में शामिल होने का आपको पूरा अधिकार है माँ, आप चलिए। बड़ी बहू ने मुझसे कहा। भारी कदमों से मैं नीचे उतरी तो वहाँ का दृश्य देखकर मन भारी हो गया। माँ जी त्रिशंक से कह रही थी, बेटा पंडित जी आ गए हैं, यह जैसा कहें वैसा कर। यह ऐसी पूजा करवा देंगे जिससे विभू का अंतिम संस्कार तेरे हाथों से हुआ माना जाएगा। अपने को बिना किसी अपराध के अपराधीन समझ बैठी हूँ मैं। एक मरे इंसान की अनदेखी आत्मा की शांति के लिए जो अनुष्ठान किया जा रहा था वह मेरी सोच के बाहर का था। इस क्रिया से क्या विभू की आत्मा प्रसन्न हो जाएगी? यदि माँ जी यह सब करती तो शायद मुझे इतना दुख न लगता जितना अपने बड़े बेटे को इस पूजा में शामिल होते देखकर मुझे हो रहा था। पंडित जी जोर जोर से कोई मंत्र पढ़ रहे थे। त्रिशंक सिर पर रुमाल रखे हाथ जोड़कर बैठा था। एक ऊंचे आसन पर विभू का साल रख दिया गया था। माँ जी रोते हुए यह सब करवा रही थी। काश आज विभू यह सब देख पाते कि उनके संस्कारों ने किस तरह उनके बेटे में प्रवेश कर लिया है। गलत परंपरा की नींव त्रिशंक और माँ जी मिलकर डाल रहे हैं। मैं भीगी आंखों से अपने पति को एक बार फिर मरते हुए देख रही थी।